ये कहानी शुरू होती है एक सुहाने दिन से। दिखाया जाता है एक बहुत ही सुंदर शहर को जो समंदर के पास ही था। उसी के पास एक फ्लैट में एक नीले बालों वाली औरत अपने छोटे बच्चे को खाना खिला रही थी और वो कहती है, तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी है, बस खाओ और पेट भर गया तो सो जाओ। मैंने कुछ दिनों तक तुम्हारे लिए अच्छे से सोया तक नहीं, लेकिन इससे मुझे मजा आता है। बस अगर तुम अच्छे से स्वस्थ होकर बड़े होते हो तो मेरी सारी मेहनत, रात जागना सब कुछ रंग लाएगा। लेकिन हमारा नायक वास्तव में इस बच्चे के रूप में पुनर्जनन हुआ है। दोस्तों, हमारे हीरो का नाम है लिन जिनचेन। मैं इसे जिन कहूंगा ताकि कंफ्यूज न हो। माँ को नहीं पता कि ये बच्चा साधारण नहीं है। वो अपने पिछले जन्म की चेतना के साथ पुनर्जन्मा है। दूध पीते समय वो सोचता है कि उसका दिमाग पूरी तरह विकसित नहीं हुआ, फिर भी वो जागरूक है। एक नीली गेम जैसी स्टेटस स्क्रीन दिखाई देती है जिसमें उसका नाम लिन जिनचेन, उम्र 33 दिन और जैविक स्तर साधारण टियर 1 लिखा है। उसे पता चलता है कि उसके पास एक खास चीट सिस्टम है। 3 महीने की उम्र में लिन जिनचेन अपने पालने में है और उसके माता पिता जांग वानिन और लिन यान उसे देख रहे हैं। उसके पिता कहते हैं कि बच्चा शारीरिक रूप से बहुत प्रतिभाशाली लगता है और भविष्यवाणी करते हैं कि वो एक शक्तिशाली जीन फ्यूजर या कम से कम एक साइबॉर्ग बनेगा। जब वे बात कर रहे होते हैं, लिन जिनचेन लात मार रहा होता है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन बताता है कि उसने 10,000 बार लात मारी, जिससे उसे जैविक गुण उपयोग और उन्नति की क्षमता मिलती है। ये कौशल उसे अपने शरीर के किसी भी हिस्से को प्रशिक्षित करने पर असीमित रूप से मजबूत बनाने की अनुमति देता है। उसे अपनी ताकत बढ़ती महसूस होती है और वो सोचता है कि उसके पिता का जीन फ्यूजर और साइबॉर्ग से क्या मतलब था। वो सुपर हीरो की कल्पना करता है। 4 महीने की उम्र तक लिन जिनचेन ने बैठना और रेंगना सीख लिया है। अपने माता पिता को अपनी असामान्य तेज प्रकृति से डराने से बचने के लिए वो केवल रात में प्रशिक्षण करता है। हर बार रेंगने पर उसका सिस्टम उसे पॉइंट्स देता है। 5 महीने की उम्र में उसने चलना सीख लिया है। 6 महीने की उम्र में वो आखिरकार अपने माता पिता के सामने बैठने और रेंगने में सक्षम होता है, बिना ये अजीब लगे। टीवी देखते समय एक न्यूज रिपोर्ट में विचित्र जानवरों के बारे में बताया जाता है जिसमें जीन फ्यूजर और साइबॉर्ग मिलकर उनसे लड़ रहे हैं। पहली बार लिन जिनचेन को समझ आता है कि ये दुनिया उसके पुराने संसार से बहुत अलग है। उसे पता चलता है कि इस पृथ्वी में उत्परिवर्तन हुआ है जिससे विचित्र जानवर, भयानक प्राणी पैदा हुए हैं। इनसे लड़ने के लिए मानवता ने 2 रास्ते विकसित किए हैं। पहला है यांत्रिक उन्नति, जिसमें लोग अपने शरीर को तकनीक से संशोधित कर शक्तिशाली साइबॉर्ग बनते हैं। दूसरा है जीन संशोधन, जिसमें लोग अपने जीन को विचित्र जानवरों के साथ मिलाकर जीन फ्यूजर बनते हैं ताकि उनकी शक्ति से राक्षसों से लड़ सकें। खतरों को समझते हुए पुनर्जनन लिन जिनचेन अपने सिस्टम का उपयोग कर सुरक्षित रूप से बड़ा होने, अपनी क्षमताओं को विकसित करने और इस खतरनाक दुनिया में चुपके से जीवित रहने का संकल्प लेता है। एक दरवाजे की घंटी बजती है। जांग वोंगशन दरवाजा खोलते हैं। सामने नीली पोशाक में एक महिला शू मिंग, जो उनकी नई पड़ोसन है, खड़ी होती है। शू मिंग अपने परिवार, अपने पति शेनजानी और उनकी छोटी बेटी शेनकिंग हान, जो एक गुड़िया पकड़े हुए है, का परिचय देती है। लिन जिन बैंगनी बालों वाली छोटी लड़की को देखता है। वो शेनकिंग हान को इस नए संसार में अपनी पहली दोस्त के रूप में स्वीकार करता है। समय बीतता है और लिन जिनचेन खुद को प्रशिक्षण के लिए समर्पित करता है। 7 महीने की उम्र में अपनी उपयोग और उन्नति की क्षमता के कारण उसने दौड़ना, कूदना और खुद से बात करके बुनियादी भाषा सीख ली है और सिस्टम उसे लगातार पॉइंट्स देता रहता है। 8 महीने की उम्र में हमारा नायक अपने पालने में सिटअप और पुशअप कर सकता है। वो केवल गुप्त रूप से प्रशिक्षण करता है, लेकिन एक दिन उसकी माँ उसे ऐसा करते पकड़ लेती है। वो हैरान हो जाती है और विश्वास नहीं कर पाती कि उसका बेटा सिटअप क्यों कर रहा है। हालांकि हमारा नायक जल्दी से इसे नजरअंदाज कर देता है, जिससे उसकी माँ को लगता है कि ये सिर्फ अधिक काम के कारण भ्रम है। कुछ दिन बाद उसकी माँ घबराहट में अपने पति को बुलाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि उनके 8 महीने के बेटे के पास पहले से ही 6 पैक है। नायक के पिता सोचने लगते हैं और याद करते हैं कि 6 पैक के अलावा वो बहुत खाता भी है। इसके साथ उनके पिता को एक शानदार विचार आता है और वो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि क्या उनका बेटा एक दुर्लभ प्रतिभाशाली बच्चा हो सकता है। नायक का पिता कहता है कि उसका भविष्य उज्जवल होगा और हमारा नायक राहत महसूस करता है कि उसका रहस्य उजागर नहीं हुआ। टीवी देखते समय वे एक न्यूज देखते हैं जिसमें एक युवा प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में बताया जाता है जो सिर्फ 2 साल की उम्र में 20 किलो उठा सकता है। ये सुनकर उसकी माँ गर्व से कहती है कि उसका बेटा भविष्य में कुलीन परिवारों के उन प्रतिभाशाली बच्चों से नहीं हारेगा। हमारा नायक सोचता है कि उसकी माँ उसे अच्छी तरह जानती है
लेकिन वो सोचता है कि क्या वो वाकई 2 साल की उम्र में 20 किलो उठा पाएगा। 2 साल की उम्र तक हमारा नायक एक हाथ से 20 किलो का डिब्बा उठा सकता है। अचानक उसकी माँ उसे अपने दोस्त के साथ खेलने के लिए बुलाती है और वो डिब्बा लगभग अपने सिर पर गिरा देता है। वो अपने प्रशिक्षण सत्र को छोड़कर थका हुआ स्टोरेज रूम से बाहर निकलता है। दरवाजा खोलते ही हमारा छोटा नायक जो देखता है उससे थोड़ा हैरान होता है। वहाँ शैनकिंग खड़ी थी, उसके हाथों में एक पाई थी। हालांकि वो उसकी ही उम्र की है, वो अभी भी बच्चे की तरह बोलती है। उनकी मानसिक उम्र के अंतर के कारण वे ज्यादा नहीं खेलते, इसलिए वो ज्यादातर उसके प्रशिक्षण के लिए एक मानव वजन बनियान की तरह काम करती है। हालांकि छोटे नायक को पता चलता है कि अपनी दोस्त को प्रशिक्षण के लिए वजन के रूप में इस्तेमाल करने में एक छोटी सी समस्या है, और वो समस्या ये है कि कभी कभी वो उसके पीठ पर पेशाब कर देती है। 3 साल की उम्र में हमारा नायक बहुत मजबूत हो गया है और एक हाथ से 40 किलो उठा सकता है। अब 4 साल की उम्र में वो टीवी पर एक प्रतिभाशाली बच्चे को 30 किलो उठाते देखता है और सोचता है कि वो उससे पहले ही मजबूत है। इतना मजबूत होने के बावजूद उसका जैविक स्तर अभी भी रैंक 1 पर है और वह सोचता है कि अगला स्तर क्या हो सकता है। इसी के साथ हमारा युवा नायक पहली बार घर से बाहर निकलता है और दुनिया को देखता है। वो सबसे पहले लाइब्रेरी जाने का फैसला करता है क्योंकि उसके माता पिता उसे इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग नहीं करने देते। वहाँ पहुंचकर वो सबसे आगे दौड़ता है। उसकी माँ पूछती है कि उसे इतनी मुश्किल किताबें क्यों पसंद है, लेकिन हमारा युवा नायक पढ़ता रहता है। किताबें पढ़ते हुए उसे पता चलता है कि दुनिया 6 जैविक स्तरों में बंटी है, सामान्य से लेकर मिथकीय तक। उसे ये भी पता चलता है कि प्रत्येक स्तर में 9 रैंक है और वो इस खतरनाक दुनिया में खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। पढ़ते समय सिस्टम उसे 100 मिलियन अक्षर पढ़ने के लिए एक नई मिशन पुरस्कृत करता है। सिस्टम से मिले नए मिशन के साथ हमारा नायक अगले कुछ दिनों तक लगातार प्रशिक्षण और पढ़ाई करता रहता है। 4 साल की उम्र में वो आखिरकार अपनी दोस्त के साथ किंडरगार्टन शुरू करता है। जल्द ही लिन जिचिन साधारण टियर 2 तक पहुंच जाता है। उसकी शारीरिक ताकत जबरदस्त है। वो एक हाथ से 80 किलो वजन उठा सकता है, 1.2 मीटर ऊंची छलांग लगा सकता है और 100 मीटर की दौड़ 11 सेकंड से कम में पूरी कर सकता है। एक दिन वो देखता है कि कुछ बच्चे शेन शिंग हान को घेरकर रोते हुए उसे बेडवेटर कहकर चिढ़ा रहे हैं। अपनी दोस्त को तंग होते देख उसे पता है कि उसे कुछ करना होगा। वो नाटकीय ढंग से छलांग लगाकर और एक डरावना धमकी देता है। अगर किसी ने हान को फिर से तंग किया तो वो हर दिन उनके बिस्तर पर पेशाब कर देगा। ये बचकाना लेकिन डरावनी धमकी काम कर जाती है। बुलीज रोते हुए शेन शिंग हान अपने रक्षक को प्रशंसा भरी नजरों से देखती है। इस हरकत से एक नया अचीवमेंट अनलॉक होता है, किंडरगार्टन किड किंग का खिताब और नई क्वेस्ट की सीरीज। लिन जिचिन खुश है कि वो कई क्वेस्ट पर एक साथ काम कर सकता है। आधे साल बाद उसने अपनी रीडिंग क्वेस्ट पूरी कर ली। 10 करोड़ अक्षर पढ़ने के बाद उसे सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम मिलता है, जो उसे परफेक्ट आइडेटिक मेमोरी की क्षमता देता है। समय तेजी से बीतता है और जल्द ही वो और शेन शिंग हान 7 साल के होने वाले हैं। किंडरगार्टन ग्रेजुएशन फोटो के लिए पोज देते हुए छुट्टियों में भी लिन जिचिन आराम नहीं करता। अब वो इतना ताकतवर है कि 200 किलो के भारी बारबेल से ट्रेनिंग करता है। छुट्टियों के दौरान उसकी क्षमताएं नई ऊंचाइयों तक पहुंचती है। वो 2 मीटर से ज्यादा ऊंची छलांग लगा सकता है और 100 मीटर दौड़ में 7.98 सेकंड के साथ 8 सेकंड का बैरियर तोड़ देता है। उसका दिमाग भी उतना ही तेज है। नए गुण की वजह से उसने प्राइमरी स्कूल का ज्यादातर पाठ्यक्रम पहले ही पूरा कर लिया है। उसकी नई जिंदगी सनशाइन एलिमेंट्री स्कूल में शुरू होती है। चूंकि वो पहले से ही एडवांस सब्जेक्ट्स की सेल्फ स्टडी कर रहा था, अकादमिक प्रतियोगिताएं उसके लिए आसान थी। उसने नेशनल एलिमेंट्री स्कूल अकादमिक प्रतियोगिता में आसानी से पहला स्थान हासिल किया ताकि जल्दी से अपना खिताब अनलॉक कर सके। जब भी उसे फुर्सत मिलती वो शेन शिंग हान को प्राइवेट ट्यूशन देता। हालांकि वो कोई असाधारण प्रतिभा नहीं थी, लेकिन मेहनती थी। उसकी मदद से हान के ग्रेड्स में जबरदस्त सुधार हुआ। एक सेमेस्टर के बाद वो क्लास में दूसरे स्थान पर थी, जबकि लिन जिचिन पहले स्थान पर। अपनी क्वेस्ट को तेज करने के लिए उसने स्कूल स्पोर्ट्स मीट में भी हिस्सा लिया, हर रिकॉर्ड तोड़ते हुए। जब उसे लगता था कि उसकी स्कूल लाइफ इसी तरह की प्रेडिक्टेबल रूटीन में चलेगी, तभी एक खास ट्रांसफर स्टूडेंट आती है। टीचर नई लड़की का परिचय करवाते हैं, जिसके लंबे चांदी नीले बाल है। उसका नाम है बाई। लिन जिचिन को तुरंत पता चलता है कि वो अलग है। जैसे ही वो दरवाजे पर खड़ी होती है, उसे एक हल्की असामान्य आभा महसूस होती है, जो किसी सामान्य इंसान की नहीं थी। जब नई ट्रांसफर स्टूडेंट
बाशुएर अपनी सीट ढूंढने के लिए चलती है। बाकी स्टूडेंट्स उसे उत्सुकता से देखते हैं। शेन शिंगहान, जो लिन जिचिन को शियाओ चेन कहती है, उसके पास झुककर फुसफुसाती है कि बाई के बाल कितने सुंदर हैं, जैसे सर्दी की बर्फ के टुकड़े। लेकिन लिन जिचिन सौंदर्य की बात करने के मूड में नहीं है। जब बाई उसके पास बैठती है, उसका दिमाग उस अजीब गैर मानवीय आभा पर है जो उसे बाई से महसूस हो रही है। वो सोचता है कि क्या वो जीन फ्यूजर हो सकती है या किसी जीन फ्यूजर की वंशज। आने वाले दिनों में बाई एक रहस्य बनी रहती है। वो किसी से बात नहीं करती और क्लास खत्म होते ही अपनी डेस्क पर सिर रखकर स्थिर हो जाती है। बाई शुएर शायद ही बाथरूम के लिए उठती हो। शुरू में स्टूडेंट्स उसमें उत्सुकता दिखाते हैं, यहाँ तक कि उसके सोते वक्त तस्वीरें लेते हैं। लेकिन जब उसका व्यवहार नहीं बदलता तो उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है और क्लासरूम अपने रूटीन में लौट आता है। 1 महीने बाद ये शांति टूट जाती है। एक अजीब घटना शुरू होती है। बाई शुएर से एक चिपचिपा सफेद तरल निकलने लगता है। इस पदार्थ से बदबू आती है और ये उसके कपड़ों और पैरों पर टपकता है। बाकी स्टूडेंट्स घृणा से प्रतिक्रिया देते हैं, बदबू की शिकायत करते हैं। एक बदमिजाज लड़का गुआन चुन उस तरल पर भद्दा कमेंट करता है और फिर अपनी पानी की बोतल उसके सिर पर उड़ेल देता है। कहता है कि वो उसे धो रहा है। अपमानित और भीगी हुई बाई शुएर अपनी मुट्ठी डेस्क पर कस लेती है। आंसू उसके चेहरे पर बहने लगते हैं और वो चुपके से कांपते कंधों के साथ रोने लगती है। बुलीज उसकी तकलीफ पर क्रूरता से हंसते हैं। अपनी डेस्क से ये सब देख रही शेन शिंगहान चिंतित चेहरा लिए लिन जिचिन की ओर मुड़ती है और पूछती है कि क्या वो बेचारी बाई शुएर की मदद कर सकते हैं। लिन जिचिन कंफ्यूज है। उसे लगता था कि बाई खतरनाक है तो वो समझ नहीं पाता कि वो क्यों रो रही है। फिर भी बुलीज की ओर बढ़ते हुए वो अपनी धारणा पर फिर से विचार करता है। हालांकि वो अभी भी उसे समझ नहीं पाया। उसे एहसास होता है कि अभी के लिए वो कोई खतरा नहीं, बस एक कमजोर लड़की है जिसे तंग किया जा रहा है। उसे हस्तक्षेप करना होगा। लिन जिचिन मुख्य बुली गुआन चुन के पास जाता है, उसका कॉलर पकड़ता है और उसका नाम पुकारता है। डरावनी मुस्कान के साथ वो लड़के को बाई शुएर की डेस्क से पानी साफ करने का आदेश देता है। गुआन चुन डर जाता है और हकलाते हुए कहता है कि वो तुरंत साफ कर देगा। बाकी बुलीज समझ जाते हैं कि वो मुसीबत में है। लिन जिचिन स्कूल में अपनी पढ़ाई और लड़ाई दोनों में मशहूर है। 6ठी क्लास के बच्चे भी उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते, जानते हुए कि पालन करना ही बेहतर है। वो जल्दी से टिश्यू लेते हैं और गंदगी साफ करते हैं। डेस्क साफ होने के बाद लिन जिचिन की नजर पूरे ग्रुप पर पड़ती है। वो सभी को तुरंत बाई शुएर से माफी मांगने का आदेश देता है। डर से पसीना पसीना बुलीज तुरंत मान जाते हैं। वो उसकी डेस्क के सामने लाइन में खड़े होकर सिर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं और फिर कभी उसे तंग न करने का वादा करते हैं। बुलीज के जाने के बाद बाई शुएर आंसुओं भरी आंखों से ऊपर देखती है। वो लिन जिचिन और शेन शिंगहान दोनों का आभार व्यक्त करती है। शेन शिंगहान उसके कंधे पर सांत्वना भरा हाथ रखती है और कहती है कि सहपाठियों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उस दिन से शेन शिंगहान उस शांत सफेद बालों वाली लड़की से दोस्ती करने का मिशन शुरू करती है। हमेशा लिन जिचिन को साथ खींचती है। तीनों अपना खाली वक्त साथ बिताने लगते हैं। शेन शिंगहान खास तौर पर दयालु है, हमेशा अपने सबसे स्वादिष्ट स्नैक्स पहले बाई शुएर को देती है। ऐसे ही एक पल में जब शेन शिंगहान उसे कुछ खाने को देती है, बाई शुएर झिझकती है। वो उनसे पूछती है कि क्या उन्हें उससे घृणा नहीं होती क्योंकि उससे बहुत बदबू आती है। वो माफी मांगते हुए बताती है कि उसे उन पर भरोसा नहीं था क्योंकि बचपन से ही सबने उसे अलग थलग किया है। कोई उसके साथ अच्छा व्यवहार करे ये उसे इतना अवास्तविक लगता है कि उसे लगता है वो सपना देख रही है। बाई शुएर हैरानी से देखती है जब शेन शिंगहान दृढ़ता से कहती है कि ये कोई सपना नहीं। शेन शिंगहान हल्के से मुस्कुराती है और कहती है कि वो जानती है कि ये कैसा होता है, इसलिए वो कभी उससे घृणा नहीं करेगी। वो ऐलान करती है कि जब तक बाई शुएर चाहे वो हमेशा दोस्त रहेंगे। वो थोड़े झुठलाए लिन जिचिन को भी इस वादे में शामिल कर लेती है। भावुक होकर बाई शुएर शेन शिंगहान को कसकर गले लगाती है। आभार के आंसू उसके चेहरे पर बहते हैं। वो उनकी दयालुता के लिए शुक्रिया अदा करती है। खुद को संभालने के बाद वो कहती है कि वो उन्हें बदले में एक तोहफा देना चाहती है। वो एक हार निकालती है जिसमें जानवरों के 2 दांत हैं और बताती है कि ये उसकी माँ का जन्मदिन का तोहफा था। वो इसे उन्हें देती है, उम्मीद करती है कि ये उनकी दोस्ती का प्रतीक बने। शेन शिंगहान उत्साह से सहमत होती है और तीनों बच्चे स्कूल के मैदान में सूरज ढलते वक्त साथ खड़े होकर खुशी खुशी ऐलान करते हैं कि वो हमेशा दोस्त रहेंगे। लेकिन जैसे ही उनकी नई दोस्ती पक्की हुई, कुछ अनपेक्षित होता है। एक दिन शेन शिंगहान हैरान रह जाती है
जब उसे पता चलता है कि बाई शुएर ने स्कूल छोड़ दिया। लिन जिचिन इसकी पुष्टि करता है, बताता है कि उसने बाई को विड्रॉल पेपर्स भरते देखा। वो प्रिंसिपल के ऑफिस के दरवाजे से देखे गए पल को याद करता है। उसने बाई को प्रिंसिपल और एक बड़े डरावने आदमी के साथ देखा जिसके साइबरनेटिक हाथ थे। प्रिंसिपल ने उस आदमी को भरोसा दिलाया कि बाई शुएर के कागजात पूरे हो गए हैं और उसकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। ये मुलाकात लिन जिचिन के शक को पक्का करती है कि बाई शुएर की पहचान सामान्य नहीं थी। उस दिन के बाद लिन जिचिन ने बाई शुएर को फिर कभी नहीं देखा और उसके बारे में सोचता रहा। कुछ समय बाद लिन जिचिन घर पर अपनी माँ जांग वांगशिन को कंधे की मसाज दे रहा है। वो राहत की सांस लेती है और कहती है कि लंबे दिन तक टाइपिंग के बाद उसकी मसाज परफेक्ट है। वही बताया जाता है कि उसकी माँ असल में एक नॉवेल राइटर है और पूरे दिन के काम के बाद लिन का मसाज करने से सारी थकावट गायब हो गई। तभी न्यूज दिखाई जाती है एक उस प्रोडिजी की जो 10 साल की उम्र में बीस्ट जीन फ्यूजन के बाद 1000 किलो का बोल्डर सिर्फ अपने एक हाथ से उठा सकता है। इसके बारे में सुनकर जिन और उसकी माँ बहुत हैरान हो जाते हैं। उसी वक्त हीरो का पिता कमरे में दाखिल होता है और कहता है ये बच्चा हमेशा टीवी पर आता है, लगता है ये कोई मीडिया स्टार या इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। वैसे भी इसका परिवार हजारों सालों से मार्शल क्लैन कहलाया जाता है और उनके परिवार में ये सब चलता है। वही जिन की माँ बोलती है, लेकिन कोई अपने ही परिवार के बच्चे पर ऐसा टेस्ट कैसे कर सकता है? 10 साल कोई उम्र होती है। जिनके पिता का मानना था कि उन लोगों ने शायद कोई नई तकनीक खोज निकाली है और ऐसे बड़े बड़े परिवार अपने बिजनेस के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वही ये अच्छा है या बुरा, इसी को लेकर जिन की मम्मी और पापा झगड़ने लगते हैं। जबकि जिन सोच रहा था ये लड़का बीस्ट फ्यूजन से पहले 100 किलो उठा पाता था और अब 1000 किलो यानी 10 गुना ज्यादा ताकत बढ़ी है और मैं अभी 300 किलो उठा सकता हूँ, तो फिर मेरा पोटेंशियल और भी ज्यादा है। तभी न्यूज दिखाई जाती है कि एक शहर को बीस्ट के हमले ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। ये सारे मॉन्स्टर असल में म्यूटेटेड चूहे हैं। दिखाया जाता है कि एक मॉन्स्टर ने एक औरत को पकड़ लिया था। वो औरत जोर जोर से चीखती है, लेकिन अगले सीन में उसकी जिंदगी का अंत हो जाता है। अगली न्यूज में उसी देश का प्रेसिडेंट बोल रहा था, ये पूरा घटनाक्रम असल में उन हेरेटिकल कल्टिस्ट की सोची समझी साजिश है। इसे हम आतंकवादी हमला भी कह सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि बाकी देश भी हमें इन कल्ट के साथ जूझने में मदद करेंगे। जिन अच्छे से उसकी बात समझता है और सोचता है, शुक्र है हम एक मजबूत देश में रहते हैं और अभी के लिए हम सुरक्षित हैं। दूसरी तरफ जिन की माँ गुस्से में अपने पति को डांटते हुए कहती है, हमारे बच्चे को ऐसी किसी जगह भेजने का सपना भी मत देखना। उसी वक्त बाहर से बहुत सारे जहाजों की अजीब सी आवाज सुनाई देती है और उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। फिर हवा में एक विस्फोट की आवाज सभी को चौंकाती है और हमारा युवा नायक पूरी तरह सतर्क हो जाता है। बिना एक पल सोचे लिन जिचिन खिड़की की ओर दौड़ता है ताकि देख सके कि क्या हुआ। वहां पहुंचकर वो सावधानी से पर्दा हटाकर बाहर की स्थिति देखता है। खिड़की से वो कई साइबॉर्ग्स को उड़ते हुए देखता है और सोचता है कि इतने सारे साइबॉर्ग्स यहाँ क्यों हैं। अगली सुबह जिंदगी फिर से सामान्य लगती है और हमारा नायक स्कूल के लिए निकलता है। स्कूल पहुंचने पर उसकी दोस्त शेनकिंग हान उसका इंतजार कर रही होती है और शिकायत करती है कि वो आज कक्षा के लिए देर से आया है। लिन जिचिन उसे देखता है और कुछ अजीब चमकता हुआ नोटिस करता है। पास जाकर वो देखता है कि बाई शुएर ने जो जानवर का दांत दिया था वो चमक रहा है। इससे उसे आखिरकार समझ आता है कि उस लड़की की अजीब आभा उस राक्षसी दांत से आ रही थी। चमक जल्दी ही फीकी पड़ जाती है। सड़क पर चलते हुए एक रहस्यमयी और लंबी महिला उनके सामने प्रकट होती है। लाल बालों वाली ये महिला मुस्कुराती है और टिप्पणी करती है कि वे बहुत प्यारे बच्चे हैं। फिर वो पूछती है कि क्या वे दोनों भाई बहन हैं या शायद प्रेमी प्रेमिका। शेनकिंग हान मुस्कुराकर जवाब देती है कि वे बस अच्छे बचपन के दोस्त हैं। एक दुष्ट मुस्कान के साथ महिला कहती है कि उसे उनकी दोस्ती से जलन हो रही है। वो पूछती है कि उनके माता पिता कहाँ हैं, क्योंकि वे अकेले चल रहे हैं। ठीक जब शेनकिंग जवाब देने वाली होती है, लिन जिचिन उसका हाथ पकड़कर उसे बोलने से रोक देता है। फिर वो उसे खींच कर ले जाता है, कहता है कि वे स्कूल के लिए देर हो रहे हैं। स्कूल के मैदान में पहुंचकर वो अपनी दोस्त को चेतावनी देता है कि अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए। समय बीतता है और स्कूल के बाद दोनों बच्चे साथ में घर की ओर चल पड़ते हैं। शेनकिंग हान शिकायत करती है कि गली बहुत शांत और डरावनी है। लिन जिचिन बताता है कि इस इलाके को तोड़ने की योजना है, इसलिए यहाँ कोई नहीं है। अचानक एक परिचित आवाज उन्हें पुकारती है और वे देखते हैं कि सुबह वाली लाल बालों वाली महिला फिर से सामने है। वो उनका इंतजार कर रही थी और कहती है कि उसने उन्हें ढूंढ लिया है। लिन जिचिन हैरान है
क्योंकि उसने शॉर्टकट लिया था। फिर भी वो उनका पीछा करने में कामयाब रही। तभी एक मांसल आदमी उस महिला के पीछे प्रकट होता है। महिला उन्हें अपने घर खाने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन वो बड़ा आदमी अपना धैर्य खो देता है और दोनों को पकड़ने के लिए जबरदस्ती उनकी ओर बढ़ता है। वो कहता है कि उसे जल्दी है क्योंकि उसे उन्हें बेचना है। लिन जिचिन जरा भी नहीं डरता और बिना किसी डर के लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। एक तेज हरकत के साथ वो उस बड़े आदमी पर सीधा एक जोरदार मुक्का मारता है। मुक्का ठीक उस आदमी के संवेदनशील हिस्से पर लगता है, जिससे वो सांस नहीं ले पाता। प्रहार की ताकत से वो आदमी उड़ता हुआ पीछे चला जाता है और महिला हैरानी में रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि एक स्कूली बच्चा उसके साथी को एक ही वार में ढेर कर सकता है। समय बर्बाद किए बिना लिन जिचिन आगे बढ़ता है और महिला पर भी एक जोरदार मुक्का मारता है, जो उसके चेहरे पर लगता है। दोनों को गिराने के बाद वो जमीन से एक ईंट उठाता है ताकि काम पूरा कर सके। वो नोटिस करता है कि आसपास कोई कैमरा नहीं है और फैसला करता है कि उसे उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अचानक जमीन कांपने लगती है और उसकी दोस्त पूछती है कि क्या हो रहा है। उसी पल एक विशाल पंजा दीवार को तोड़ता हुआ बाहर निकलता है। इमारतों के बीच से एक विशाल चूहा निकलता है और दहाड़ता है। ये प्राणी अपने विशाल जबड़े को उस महिला के पास लाता है ताकि उसे काट सके। एक तेज काटने के साथ वो प्राणी बिना सोचे समझे महिला की जान ले लेता है। शेन किंग हान डर से कांप रही है और पूछती है कि उनके सामने ये विशाल प्राणी क्या है। लिन जिचिन अपनी दोस्त को गोद में उठाता है और कहता है कि ये एक खतरनाक विशाल चूहा है। वो कहता है कि उन्हें जितनी तेजी से हो भागना होगा ताकि वे बच सके। तभी लाल कवच में एक गोरी साइबॉर्ग आकाश से उतरती है। वो साइबॉर्ग उनके सामने खड़ी होकर उस विशाल राक्षस से उनकी रक्षा करती है। लिन जिचिन इस महिला को देखकर स्तब्ध रह जाता है, जो हवा में उस प्राणी के सामने मंडराती है। बिना समय गवाए वो अपने हाथ में एक शक्तिशाली ऊर्जा हमले को चार्ज करना शुरू करती है। फिर वो प्राणी पर निशाना साधती है और अपना खास हमला करने की तैयारी करती है। वो कई प्रोजेक्टाइल उस विशाल राक्षस की ओर दागती है। प्रोजेक्टाइल सीधे प्राणी को लगते हैं और गली में एक जबरदस्त विस्फोट होता है। वो घूमकर कई ऊर्जा प्रोजेक्टाइल और दागती है। विशाल राक्षस इन हमलों से सीधे टकराता है, लेकिन घायल होने के बावजूद वो पीछे नहीं हटता और अपनी क्रोध भरी कई आँखों से साइबॉर्ग को घूरता है। बिना रुके वो नायिका राक्षस पर एक और प्रहार करती है। कुछ दिन बाद लिन जिचिन न्यूज देखता है और समझता है कि वो साइबॉर्ग इतनी मजबूत नहीं थी, क्योंकि उसे जीतने में काफी समय लगा। वो ये भी सोचता है कि विशाल चूहे कितने खतरनाक है और खुश है कि वो उस दिन बच निकला। इसे ध्यान में रखते हुए वो अपनी ट्रेनिंग को और तेज करने का फैसला करता है। स्क्वाड्स के जरिए और पॉइंट्स कमाता है। जिंदगी चलती रहती है और जल्द ही वे शेन किंग हान का 9वां जन्मदिन मनाते हैं। जन्मदिन की इच्छाएं मांगने के बाद लिन जिचिन अपनी बचपन की दोस्त को एक उपहार देता है। वो उसके द्वारा बनाए गए हेयर क्लिप से बहुत खुश होती है और वो चमकती मुस्कान के साथ उसका आभार मानती है। समय बीतता है, वे मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट कर लेते हैं और हमारा नायक अगले कदम के लिए उत्साहित है। तेजी से बेहतर होने के लिए वो बिना रुके ट्रेनिंग करता है। अपनी पीठ पर विशाल पत्थर रखकर पुशअप्स करता है। इस सारी मेहनत से वो आखिरकार तीसरे स्तर तक पहुंच जाता है और उसकी शारीरिक क्षमताएं जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती है। वो टीवी देख रहा होता है और सोचता है कि क्योटो का वह प्रतिभाशाली बच्चा अब किस स्तर पर होगा। 14 साल का वह प्रोडिजी 2000 किलो उठा लेता है, लेकिन लिन जिचिन समझता है कि वो अभी भी उससे ज्यादा मजबूत है। ये उसे उत्साहित करता है। वो सोचता है कि भविष्य में जीन फ्यूजन के बाद वो कितना शक्तिशाली हो जाएगा। एक खूबसूरत धूप वाले दिन हाई स्कूल शुरू होता है। चूंकि वो टॉप स्टूडेंट है, कई बेहतरीन स्कूलों ने उसे निमंत्रण दिया था। रजिस्ट्रेशन के दिन प्रिंसिपल और शिक्षक उसका भविष्य को लेकर बड़ी उम्मीदों के साथ स्वागत करते हैं, लेकिन वो वास्तव में अपनी दोस्त के साथ मजे करना चाहता है। शेन किंग हान उत्साह में उसे पुकारती है ताकि वे पहले से प्लान किया हुआ बैडमिंटन गेम शुरू करें। वो एक तेज हरकत के साथ शटलकॉक को अपनी खास तकनीक फेरी कर्वबॉल के साथ सर्व करती है, लेकिन कोई उनके खेल में दखल देता है और हवा में शटलकॉक पकड़ लेता है। तभी एक सीनियर छात्र आता है और कहता है कि कोर्ट बड़े छात्रों के लिए रिजर्व है। उसके गुंडे शेन किंग हान को घेर लेते हैं, उसे प्राइवेट लेसन देने की पेशकश करते हैं, लेकिन वो साफ मना कर देती है। ये देखकर लिन जिचिन गुस्सा हो जाता है और उन गुंडों को तुरंत अपनी दोस्त से दूर रहने को कहता है। सीनियर बस एक घमंडी मुस्कान देता है और कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन आया, क्योंकि वो कोर्ट ले रहा है।
लिन जिचिन शटलकॉक पकड़ता है और उस सीनियर को सुनने को कहता है। वो शटलकॉक को हवा में उछालता है, ऊंचा उछलता है और अपने नियम दिखाने के लिए शटलकॉक को मारने की तैयारी करता है। हवा में अपनी पूरी ताकत के साथ वो रैकेट से शटलकॉक पर प्रहार करता है। शटलकॉक गोली की रफ्तार से सीनियर की ओर बढ़ता है और उसके रैकेट को भेद देता है। ये देखकर सारे गुंडे डर जाते हैं, सोचते हैं कि क्या लिन जिचिन इंसान भी है। डर के मारे वे झुककर माफी मांगते हैं और बिना पीछे देखे कोर्ट से भाग जाते हैं। उस दिन के बाद हाई स्कूल के बाकी समय में कोई भी उनकी ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि लिन जिचिन ने स्कूल का सारा पाठ्यक्रम पहले ही पूरा कर लिया था। वो कक्षा में रोचक किताबें पढ़ता रहता है। अपने खाली समय में वो घर के कंप्यूटर पर ढेर सारी नई स्किल्स सीखता है। एक खिताब अनलॉक करने के लिए वो हर चैंपियनशिप जीतता है और हर चीज में टॉप मार्क्स लेता है। इस वजह से उसे बहुत सारे प्रशंसक मिल जाते हैं। एक सेमेस्टर बीत गया, लेकिन खिताब अभी भी अनलॉक नहीं हुआ। फिर भी उसके प्रदर्शन ने उसे ढेर सारी फैन गर्ल्स दिलाई, जो उसकी डेस्क पर प्रेम पत्रों के ढेर छोड़ जाती थी। वो इन्हें नजरअंदाज करते हुए वो अपनी दोस्त की मदद पर ध्यान देता है। स्कूल के स्पोर्ट फेस्टिवल में वो 3 इवेंट्स में हिस्सा लेता है। शॉटपुट में वो 20.1 मीटर की थ्रो करता है। उसने अपनी ताकत को थोड़ा रोका ताकि वो ज्यादा अलौकिक न लगे। फिर भी वो तीनों इवेंट्स में बिना किसी मेहनत के पहला स्थान ले लेता है। अचानक उसे अपने शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। उसका सिस्टम उसे उसकी हावी होने की उपलब्धि के लिए पुरस्कृत करता है और वो आखिरकार हाई स्कूल टॉप डॉग खिताब अनलॉक कर लेता है और उसे नया बायोलॉजिकल गुण मिला, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जैसे ही ये ताकत उसमें समाई, उसे संतुष्टि हुई कि आखिरकार खिताब अनलॉक हो गया। स्कूल के प्रवेश द्वार से गुजरते हुए वो सोचता है कि प्राणियों की जीवन ऊर्जा उसे विकसित करने और उसकी प्रकृति को बढ़ाने में मदद कर सकती है। अचानक उसे कुछ याद आता है और वह रुक जाता है। वो शेनकिंग हान के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह उसका जानवर का दांत थोड़ी देर के लिए उधार ले सकता है। बिना झिझक वो उसे वो हार दे देती है जिसमें वह दांत है। जैसे ही वो उस दांत को छूता है, कुछ अजीब होता है। एक सिस्टम स्क्रीन सामने आती है जो बताती है कि उसने अबायसाल जायंट बटरफ्लाई की जीवन ऊर्जा को अवशोषित कर लिया है। ये खोज उसे पूरी तरह हैरान कर देती है। उसी रात अपने कमरे में वो उस अजीब प्राणी के बारे में ऑनलाइन जानकारी ढूंढने का फैसला करता है। हैरानी की बात है कि खोज में कोई परिणाम नहीं मिलता और उसे इस तथाकथित तितली के बारे में कुछ भी नहीं मिलता। ये देखकर कि ऑनलाइन कुछ नहीं मिलेगा, वो फैसला करता है कि उसे इस जानवर का अध्ययन किसी और तरीके से करना होगा। तभी उसे याद आता है कि बाई शुएर ने उसे 2 जानवरों के दांत दिए थे। वो उन्हें ढूंढने जाता है। जैसे ही वो दोबारा उस दांत को पकड़ता है, एक बैंगनी ऊर्जा उसे घेर लेती है और सिस्टम दिखाता है कि उसकी प्रगति 2% तक बढ़ गई है। लिन जिचिन इस नतीजे से थोड़ा निराश होता है, ये सोचते हुए कि इस प्राणी की गाइड को पूरी तरह अनलॉक करने के लिए उसे और जीवन ऊर्जा चाहिए। अगले दिन वो अपनी दोस्त को साइकिल पर बिठाकर ट्रेनिंग के रूप में स्कूल ले जाता है। अचानक एक आवाज उसे पुकारती है और वो साइकिल रोककर देखता है कि कौन है। एक आदमी खुद को मार्शल आर्ट्स टीम का कोच बताता है और स्कूल स्पोर्ट्स में उसके शानदार प्रदर्शन की तारीफ करता है। कोच उसे मार्शल आर्ट्स टीम में शामिल होने का निमंत्रण देता है। ये जोर देकर कहता है कि उसकी एथलेटिक प्रतिभा अविश्वसनीय है और वो उसे स्वीकार करने की विनती करता है। वो आदमी चला जाता है और लिन जिचिन सोचता है कि उसे ना कहने का मौका भी नहीं मिला। दृश्य शहर के सूर्यास्त के खूबसूरत नजारे की ओर बदलता है। लिन जिचिन ने अपने हाथों से एक कीड़ा कुचल दिया है। फिर उसे एहसास होता है कि उस प्रेडेटर स्किल को सक्रिय करने के लिए वो कीड़ा काफी नहीं था। इस सवाल को दिमाग में रखकर वो अपनी थ्योरी को कहीं और आजमाने का फैसला करता है। वो तेजी से वहां पहुंचने के लिए अपनी साइकिल लेता है। अपनी थ्योरी की जांच के लिए वो अपनी दोस्त के साथ एक सुपरमार्केट जाता है जहां जानवरों का मांस बिकता है। थोड़ी देर बाद वे शहर के केंद्र में एक बड़े सुपरमार्केट में पहुंचते हैं। अंदर उसे पता चलता है कि सारा जानवरों का मांस प्री पैकेज्ड है, जिससे वह अपनी थ्योरी का परीक्षण नहीं कर सकता। अचानक उसे किसी के ताजा कटे हुए जानवरों के मांस की घोषणा सुनाई देती है। इसके साथ वो एक कसाई को देखता है जो उसके सामने ताजा मांस काट रहा है। वो अपनी दोस्त को एक पल रुकने को कहता है और मांस को करीब से देखने के लिए दौड़ता है और जल्दी से मांस को छूने के लिए पास जाता है। वो हाथ बढ़ाकर ताजा कटे हुए जानवर के मांस के टुकड़े पर रखता है। जैसे ही वो छूता है, बैंगनी ऊर्जा का एक ताकतवर झटका उसमें समा जाता है। जैसा उसने सोचा था, इस मांस में जीवन ऊर्जा का जबरदस्त झटका है।
वो उत्साह में अपनी मुट्ठी कस लेता है, चेहरे पर चौड़ी मुस्कान लिए। शेन शिंग हान हैरान होकर देखती है, सोचती है कि मांस को छूने से वो इतना उत्साहित क्यों है। वो चिंतित और कंफ्यूज होकर पास आती है और पूछती है कि मांस को छूने में कैसा लगा। लिन जिचिन शांत रहने की कोशिश करता है और हैरान शेन शिंग हान से कहता है कि मांस बस सामान्य से ज्यादा ताजा लगता है और पूछता है कि क्या वो भी छूना चाहेगी। वो जल्दी से दोनों हाथ हिलाकर मना करती है। अपनी थ्योरी की पुष्टि होने पर लिन जिचिन उस जानवर के मांस को घर पर आजमाने के लिए खरीदने का फैसला करता है, जिससे शेन शिंग हान हैरान रह जाती है। उसे उसकी प्रतिक्रिया पर आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि जानवरों का मांस बेहद महंगा है। यहाँ तक कि सबसे सस्ता विकल्प घोस्ट शैडो स्क्विड भी करीब 1000 येन प्रति जिन का है। स्क्विड चुनते हुए वो एक पैकेट उठाता है। शेन शिंग हान कीमत देखकर घबरा जाती है, कहती है कि ये बहुत महंगा है और उसे पहले अपनी माँ से पूछना चाहिए। लिन बस मुस्कुराता है और उसे सांत्वना देते हुए सिर पर थपथपाता है। वो कहता है कि चिंता न करे और झूठ बोलता है कि उसकी माँ ने पहले ही दोनों परिवारों के लिए ढेर सारा मांस खरीदने को कहा था। एक फ्लैशबैक में उसकी माँ जांग वांगशिन खुशी खुशी एक दावत पकाने के लिए सहमत होती दिखती है। मन ही मन लिन जिचिन मानता है कि बांटना उसकी योजना का हिस्सा है, लेकिन उसका दूसरा ज्यादा जरूरी कारण ये टेस्ट करना है कि क्या वो खाने के जरिए जीवन ऊर्जा सोख सकता है, क्योंकि उसे चिंता है कि सीधे सोखने से मांस खराब हो सकता है। चेकआउट पर वो घोस्ट शैडो स्क्विड के 3 पैकेट खरीदता है। महिला कैशियर उसका शुक्रिया अदा करती है। बाहर निकलते वक्त लिन जिचिन सोचता है कि मांस कितना महंगा था और सोचता है कि वो इसे दोबारा कब खरीद पाएंगे। जब तक वो शॉपिंग खत्म करते हैं, रात के 9 बज चुके हैं। शहर में हाल ही में अराजकता को देखते हुए वो सुरक्षा के लिए सीधे घर जाने का फैसला करते हैं। घर लौटते वक्त लिन जिचिन अपने प्रयोग के बारे में सोचता रहता है। इंतजार न कर पाने की वजह से वो चुपके से साइकिल की टोकरी में रखे मांस के पैकेट पर हाथ रखता है। उसे तुरंत बैंगनी ऊर्जा का एक जाना पहचाना झटका महसूस होता है। उसका सिस्टम पुष्टि करता है कि उसने घोस्ट शैडो स्क्विड की जीवन ऊर्जा का एक अंश निगल लिया है। इस प्राणी के लिए एक नई गाइड बुक अनलॉक होती है, लेकिन प्रोग्रेस सिर्फ 0.1% है। उसके दिमाग में कई आंखों वाले खतरनाक स्क्विड की एक वर्णनीय छवि उभरती है। शांत गलियों से साइकिल चलाते वक्त वो मानसिक गणना करता है। उसे एहसास होता है कि थोड़ा सा मांस निगलने से सिर्फ उसकी ताकत का एक छोटा हिस्सा अनलॉक हुआ। वो अनुमान लगाता है कि गाइड बुक को 100% तक पहुंचने के लिए उसे 100 जिन मांस निगलना होगा, जिसकी कीमत 1 लाख येन होगी। वो स्क्विड की खास क्षमता के बारे में सोचता है, जो पानी में घुलकर गायब हो सकती है, और फैसला करता है कि ये ताकतवर स्किल कीमत के लायक है। उसका रास्ता साफ है, उसे ढेर सारा पैसा कमाना होगा, क्योंकि वो अपने परिवार से इतनी बड़ी रकम नहीं मांग सकता। फिर उसे मांस खरीदने का दूसरा कारण याद आता है, ये टेस्ट करना कि जीवन ऊर्जा सोखने से मांस खराब होगा या नहीं। वो पैकेट की ओर देखता है। कुछ समय बीत चुका है, लेकिन मांस पूरी तरह ताजा दिखता है। वो खुशी से मुस्कुराता है, ये जानकर कि जीवन ऊर्जा सोखने से मांस खराब नहीं होता। वो ऊर्जा सोखता रहता है और स्क्विड की प्रोग्रेस बार 3% तक पहुंच जाती है। उसका ध्यान तब टूटता है जब शेन शिंग हान चेतावनी भरा चिल्लाती है। वो तेजी से ब्रेक मारता है और साइकिल चीखते हुए कुछ इंच की दूरी पर रुक जाती है। साइकिल लेन में एक जोड़े से टकराने से बचते हुए लिन जिचिन माफी मांगता है। वो खुद को डांटता है कि उसने रास्ते पर ध्यान नहीं दिया। फिर सोचता है कि लेन इतनी भीड़ क्यों है। शेन शिंग हान आगे इशारा करती है। एक मजबूत लाल बालों वाला आदमी एक औरत को चाकू की नोक पर बंधक बनाए हुए है। शेन शिंग हान डर में डूबी उस औरत को पहचानती है। वो उनकी टीचर जिया है। वो आदमी भीड़ पर धमकियां चिल्लाता है। इलाका पुलिस ऑफिसर से घिरा हुआ है, जो मेगाफोन के जरिए हालात को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस कैप्टन एक ऑफिसर आबेंग को रोकता है, कहता है कि बिना सोचे गोली न चलाए। कैप्टन समझाता है कि बंधक बनाए गए व्यक्ति के बहुत करीब है और वो उसे ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जिससे सटीक निशाना लगाना नामुमकिन है। ऑफिसर स्लीपिंग गैस का सुझाव देता है, लेकिन कैप्टन इसे खारिज कर देता है, डरते हुए कि गैस का असर होने से पहले संदिग्ध उग्र हो सकता है। जब पुलिस हिचकिचा रही होती है, लिन जिचिन फैसला करता है कि उसे कुछ करना होगा। वो चुपके से फुटपाथ से एक छोटा सा पत्थर उठाता है और अविश्वसनीय गति और सटीकता के साथ उसे उछालता है। पत्थर बंधक बनाने वाले के हाथ पर लगती है, जिससे वो चीखकर चाकू छोड़ देता है और टीचर जिया को छोड़ देता है। मौका देखकर पुलिस कैप्टन अपनी टीम को आगे बढ़ने का चिल्लाकर आदेश देता है। ऑफिसर तेजी से आगे बढ़ते हैं और निहत्थे संदिग्ध को गिरफ्तार कर लेते हैं, जबकि एक महिला ऑफिसर डरी हुई लेकिन सही सलामत टीचर जिया को सांत्वना देती है।
हालात काबू में आने पर लिन जिचिन चुपके से अपनी साइकिल पर वापस बैठता है। शेन शिंग हान उसे आश्चर्य भरी आंखों से देखती है और पूछती है कि क्या उसने पत्थर फेंका था। वो जल्दी से उसे चुप कराता है, कहता है कि वो यहाँ से निकले और बाद में बात करेंगे। ठीक जब वो भागने वाले होते हैं, एक आवाज उन्हें रुकने का आदेश देती है। पुलिस कैप्टन पुकारता है, पूछता है कि क्या लिन जिचिन ने वो पत्थर फेंका था। पकड़े जाने से घबराकर लिन जिचिन नर्वस मुस्कान के साथ सब कुछ नकार देता है। कैप्टन उन्हें साइकिल चलाकर जाते हुए देखता है, सोचता है कि कोई अच्छा काम स्वीकार न करना अजीब है। वो जोर से कहता है कि बहादुरी के लिए इनाम है। इनाम शब्द तुरंत लिन जिचिन का ध्यान खींचता है। पैसों की जरूरत में वो ब्रेक मारकर साइकिल को चीखते हुए रोकता है और कैप्टन के पास वापस दौड़ता है। वो शर्मिंदगी से अपनी नकारात्मक बात वापस लेता है, मानता है कि उसने पत्थर फेंका और बताता है कि पैसा उसके लिए बहुत जरूरी है। कैप्टन उसे स्टेशन पर रिपोर्ट बनाने के लिए आने को कहता है, वादा करता है कि वो इनाम के लिए अप्लाई करने में मदद करेगा। अपने परिवारों को सूचित करने के बाद लिन जिचिन और शेन शिंग हान पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी करते हैं। उसे लगता है कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा, लेकिन जब पुलिस हथकड़ी लगे संदिग्ध को ले जा रही होती है, कुछ भयानक गलत हो जाता है। संदिग्ध का चेहरा भयावह रूप से विकृत होने लगता है। पुलिस डर के साथ महसूस करती है कि वो एक हेरेटिक है और उनके सामने ही एक विशाल चूहे में बदल रहा है। राक्षस अपनी हथकड़ियां तोड़ देता है और उत्पात मचाने लगता है। अपने विशाल पंजों से ऑफिसर्स पर वार करता है। पुलिस कैप्टन अपने रेडियो पर चिल्लाता है, सभी फोर्स को गोली चलाने का आदेश देता है। ऑफिसर्स अपनी बंदूकें खाली करते हैं, लेकिन गोलियां बेअसर रहती है। एक घबराई हुई रिपोर्ट आती है जिसमें संदिग्ध को रैट किंग जीन के साथ फ्यूज्ड हेरेटिक बताया जाता है और तुरंत बैकअप की मांग की जाती है। खतरे को भांपकर लिन जिचिन माफी मांगता है, दोनों को पकड़कर खींचता है और भागने को कहता है। उसे राहत है कि राक्षस उनका पीछा नहीं कर रहा, लेकिन वो जानता है कि उन्हें जल्दी से भागना होगा। भागते वक्त एक नई आकृति बैंगनी आभा में आसमान से उतरती है। ये एक चिकनी कवच वाली महिला साइबोर्ग है। वो विशाल चूहे पर जोरदार प्रहार करती है, जिससे वो पीछे लड़खड़ा जाता है। हवा में मंडराते हुए छोटे गहरे बैंगनी बालों वाली साइबोर्ग अपने सीने में लेजर कैनन चार्ज करती है। फायर के आदेश के साथ वो बैंगनी ऊर्जा की एक विशाल विनाशकारी किरण छोड़ती है, जो राक्षसी चूहे को लपेट लेती है। प्राणी दर्द से दहाड़ता है और पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। लिन जिचिन साइबोर्ग की अविश्वसनीय ताकत देखकर हैरान रह जाता है। खतरे के खत्म होने पर टीचर जिया और शेन शिंग हान राहत की सांस लेते हैं, लेकिन लिन जिचिन को अपनी साइकिल की चिंता है। राहत महसूस करता है कि धमाके से वो बची रही, वरना बड़ा आर्थिक नुकसान होता। अचानक उस साइकिल की टोकरी में देखता है और पाता है कि महंगा घोस्ट शैडो स्क्विड का मांस खराब हो गया है, जिससे बदबू आ रही है। अब उसे समझ आता है कि उसकी शुरुआती थ्योरी सही थी। जीवन ऊर्जा सोखने से मांस खराब हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ी देरी होती है। एक लटकता हुआ टेंटेकल पकड़कर लिन जिचिन को एहसास होता है कि उसे एक बहाना चाहिए। नाटकीय ढंग से वो खराब हुए टेंटेकल को जोर से जमीन पर फेंकता है, चिल्लाकर हेरेटिक और साइबोर्ग के हमले को मांस भुन जाने का दोष देता है। टीचर जिया उसे सांत्वना देती है, कहती है महत्वपूर्ण ये है कि सब सुरक्षित है। हालांकि वो कैप्टन के अनुरोध पर सिक्योरिटी टीम के साथ स्टेशन की ओर रवाना हो जाते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें उसी वैन में ले जाया जाएगा जिसमें हेरेटिक के अवशेष है। लेजर ब्लास्ट के बाद सिर्फ जली हुई मांस की एक ढेर गरनी पर बची थी और उसकी बदबू तीव्र थी। बदबूदार वैन में बैठे हुए लिन जिचिन के दिमाग में एक नई संभावना जागती है। क्या इस लाश में भी जीवन ऊर्जा बची हो सकती है? और अगर हाँ, तो क्या वह इस लाश के रैट किंग जीन को अपने लिए खा सकता है? और तय करता है कि इसका पता लगाने का बस एक ही तरीका है। अचानक वो अपना हाथ बढ़ाता है और राक्षस के शरीर को छूता है। उस प्राणी की जीवन शक्ति को अवशोषित करना शुरू करता है। वो तुरंत उस जबरदस्त शक्ति से हैरान हो जाता है जो उस पल में उसमें प्रवाहित हो रही है। ठीक उसी वक्त उसका सिस्टम उसे अलर्ट करता है कि उसने जीवन ऊर्जा का एक अंश खा लिया है और विशाल उत्परिवर्ती चूहे की गाइड 5% तक पहुंच गई है। लिन जिचिन एक जोरदार स्ट्रेच करता है ताकि वो कूल दिखे और पुलिस वाला उसे गाड़ी में ज्यादा हिलने डुलने से मना करता है। लिन जिचिन सोचता है ये ऑफिसर उस कप्तान की तरह होशियार नहीं है। सीन से होता है कुछ टाइम बाद पुलिस स्टेशन पर कप्तान उससे सवाल करता है कि उसने इतनी दूरी से उस गुंडे के हाथ पर पत्थर से कैसे निशाना लगाया। वो कहता है कि उसने अपनी दाहिनी बाह पर खूब मेहनत की है क्योंकि वो बड़ा हो रहा है, लेकिन अधिकारी उस जवाब को एक सेकंड के लिए भी नहीं मानता। उसी पल पीछे का दरवाजा खुलता है
लिन जिचिन की माँ और शेनकिंग हान का परिवार उन्हें लेने आता है और वो इस अचानक मुलाकात से पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसकी माँ घबराहट में अपने बेटे की ओर दौड़ती है, उसका नाम चिल्लाती है, पूरी तरह चिंता में डूबी हुई। वो उसे कसकर गले लगाती है और पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। लिन जिचिन उसे शांत करता है, कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे तो इनाम भी मिला है। उसकी माँ उसे वादा करवाती है कि अगली बार खतरे में वो कहीं सुरक्षित छिप जाएगा। वो आगे कहती है कि वो बस यही चाहती है कि उसका बेटा सुरक्षित और बिना किसी खरोंच के बड़ा हो। लिन जिचिन वादा करता है कि वो पहले अपनी सुरक्षा करेगा और अपनी माँ के साथ निकल पड़ता है, जबकि कप्तान ये सब देखता रहता है। दो महिला अधिकारी रैट गॉड कल्ट की बात कर रही है, जो अब और साहसी हो गया है और यूनिवर्सिटियों में घुसपैठ कर रहा है। वे कहती है कि उन्हें उस स्वघोषित रैट किंग को खत्म करना होगा। लिन जिचिन उनकी बात सुन लेता है और उसका ध्यान खींच जाता है। कार में वापस वो रैट गॉड कल्ट के बारे में ऑनलाइन खोज करता है और पाता है कि इसके बारे में ढेर सारी जानकारी मौजूद है। वो देखता है कि इस कल्ट का मुख्य ठिकाना शंघाई शहर में है और इसके सदस्य समाज से बहिष्कृत लोग हैं। अपनी खोज जारी रखते हुए वो इस रहस्यमयी संगठन के बारे में हर जानकारी को ध्यान से पढ़ता है। अचानक एक खास जानकारी उसका ध्यान खींचती है, जो उसे पढ़कर पूरी तरह हैरान कर देती है। जाहिर तौर पर रैट किंग एक उच्चतर जीवन रूप में विकसित होना चाहता है और अपने अनुयायियों को उसके लिए सामग्री इकट्ठा करने के लिए मजबूर करता है। लिन जिचिन सोचता है कि क्या ये प्राणी इतना बुद्धिमान हो चुका है कि इतनी जटिल योजनाएं बना सके। तभी वो खिड़की से बाहर देखता है और एक विशाल चूहा देखता है, जिससे वो सोच में पड़ जाता है कि क्या इसका रैट किंग से कोई संबंध है। लेकिन वो जल्दी ही इस विचार को खारिज कर देता है, ये सोचकर कि इस इलाके में इस आकार के चूहे असामान्य नहीं है। फिर वो नोटिस करता है कि शेनकिंग हान बहुत चुप है और सोचता है कि उसके साथ क्या गलत हो सकता है। नीचे देखने पर उसे पता चलता है कि उसकी टांगे गीली है और उसे शक होता है कि फिर से वही हुआ। जब भी वो घबराती या डरती है, वो खुद को रोक नहीं पाती और वही बचपन वाली गलती कर बैठती है। लिन जिचिन को हमेशा शक था कि ये उसकी किसी अज्ञात क्षमता से जुड़ा हो सकता है, जबकि दिखाया जाता है कि पीछे अब वो बिल्ली उस बड़े चूहे के हाथों मर चुकी थी। घर पहुंचने पर उसकी माँ नोटिस करती है कि मांस गायब है और हैरानी से पूछती है कि किराने का सामान कहाँ गया। लिन जिचिन जल्दी से एक बहाना बनाता है, कहता है कि एक आपात स्थिति थी और उस अफरातफरी में उसने मांस गिरा दिया। उसकी माँ उसे भूलने को कहती है, ये कहते हुए कि सबसे जरूरी बात ये है कि वो सुरक्षित और बिना किसी चोट के है। लिन जिचिन राहत की सांस लेता है, ये सोचकर कि वो भाग्यशाली रहा कि उसने अपनी माँ को उस झूठ से बेवकूफ बना लिया। उसका पिता मांस ढूंढने के लिए बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन लिन उसे रोकता है, कहता है कि खाना पहले ही खराब हो चुका है, जिससे उसका पिता उलझन में पड़ जाता है। इस बीच स्टेशन पर कप्तान अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा है कि एक हाई स्कूल का लड़का इतनी ताकत से पत्थर कैसे फेंक सकता है। उसका चेहरा गंभीर है क्योंकि लिन जिचिन की कहानी उसे बिल्कुल समझ नहीं आती। अचानक एक विशाल चूहा उसके सामने फाइल कैबिनेट के ऊपर प्रकट होता है, जिससे वो पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। वह प्राणी अपने तेज पंजों के साथ अधिकारी की ओर कूदता है। बिना एक सेकंड गवाए कप्तान अपनी बंदूक निकालता है और राक्षस पर कई गोलियां दागता है, लेकिन ऐसा लगता है कि गोलियां नाकाफी थी और वो विशाल प्राणी ऑफिसर पर हमला करने में सक्षम हो पाता है। बस भाइयों, आज की कहानी यही खत्म। मजा आया ना? अगर दिल धक धक कर रहा है और अगला हिस्सा जानने की उत्सुकता है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक मारो, वो हाइप बटन दबाओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो। खुश रहो, सुरक्षित रहो और फिर मिलते हैं अगली बार।